हर किसी को इंतजार है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई है सोचते हुए कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर गई है सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतजार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं है बल्कि लाना पड़ता है, और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं उनका टाइम आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है। अगर कोई इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, और उस इंसान से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, यह कहना एक बहुत बड़ा पाप है। और अगर ये बात कोई आपसे कहता है और आप इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाज़त देते रहते हो कि वो आपके सामने खड़ा होकर के आपके हौसले को तोड़ सके और आपसे यह कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहो, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये सबसे बड़ा अत्याचार होता है खुद पर। जिंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाज़त मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटेलिटी बना दी कि एक अच्छी एजुकेशन, दिखने में सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच ये है कि एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए और सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अगर आपका एटीट्यूड सही हो तो आप कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, ना ही आर्थिक तौर पर और ना ही भावनात्मक तौर पर। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और इस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर वो आपकी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको जब चाहे दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपकी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में है। तो ना अपनी ज़िंदगी की डोर किसी व्यक्ति के हाथ में दो और ना ही अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मन तो कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में ना जाने कितने लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। अपने हर कदम को, अपने आने वाले हर काम को एक रहस्य रहने दो लोगों के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज़ का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में तो होता नहीं है। तो उन्हें लगता है कि आप शायद इस लायक ही नहीं हैं। आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन ख़त्म कर देते हैं। अपने आप को समझना एक बारीक प्रक्रिया है। अपने काम को समय दो, खुद को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने हर एक सवाल का जवाब अपने ही अंदर मिल जाएगा। देखो, इस दुनिया में हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो रोने लगते हैं। सोचने के बजाय दोष दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। मन में तरह तरह के विचार अपनाने लगते हैं कि काश मैं एक अमीर इंसान के घर पैदा हुआ होता तो शायद मुझे जिंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, इतनी परेशानियां ना उठानी पड़ती। अगर तुम ऐसे सपने देखते हो कि तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा और तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी, तो ऐसे ख्याली पुलाव पका के तुम सिर्फ अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ था वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है, जो आप खुद हो। तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि ज़िंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी समस्याओं से डरने की बजाय उनका सामना करना सीखो। भगवद गीता में भी यह लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है, लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो। अगर आप उन समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जो आज करूँगा, कल करूँगा रोज कहते रहते हो, उन सब से बाहर निकलो और जो भी तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो।
तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंस्पिरेशनल स्पीच में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।